फ्रेंड्स, लगातार मैसेज आ रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नई वैकेंसीज के। हमेशा तो रहते थे, इस बार एक और नए मैसेज आ रहे हैं जो कल के दिन होम मिनिस्ट्री ने एक नया कैडर बनाया। उस नए कैडर के लिए एक स्पेशल सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बनाया गया है, जहां पर उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, सिलेबस अलग है। इसको लेकर लोगों के बीच में ये डाउट अब आने लगे हैं, क्या दरोगा के भी सिलेबस चेंज हो जाएंगे या सिर्फ उसी पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बात करेंगे, क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे, और क्या नए दरोगा की वैकेंसीज हमें कब तक मिलेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीनों स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कल के दिन के रोस्टर को। इसको लेकर डिटेल में हम लोगों ने आज सुबह में बात किया। इसके लेकर आप आई बटन के ऊपर इसका लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप एक बार उस वीडियो को देख ले। काफी हद तक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि एक कल के दिन एक नया कैडर बनाया गया। अब ये कैडर पहले से ही प्रस्तावित थे, और यहाँ पर ये कैडर के सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से अलग रखे गए। अब यहाँ पर एक तरह से विजिलेंस सब इंस्पेक्टर की तरह पोस्ट है, जो एक तरह से जैसे यूपी में एटीएस हो गए, इस तरह का एक नया कैडर बनाया गया। और इस कैडर का पूरा जो बिहार पुलिस का कैडर है एज इट इज है। इनके प्रमोशन, इनके काम करने के तरीके, बस यहाँ पर फर्क थोड़े से है इनके सिलेक्शन प्रोसेस में चीजें बदल गए। और यहाँ पर इनका जो काम है, इनके काम थोड़ा सा चेंजेस हो गए। वहां पर बिहार पुलिस के विभाग के सारे लोग चुनाव हर चीज में काम कर सकते हैं, पर ये कुछ स्पेशल इनके काम होंगे, उस स्पेशल काम को ही ये निपटारा करेंगे। तो इनके लेकर ये इसके ऊपर डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखा है। पुलिस अवर निरीक्षक के लेकर है। यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव का पूरा अलग सिलेक्शन प्रोसेस है दरोगा के सिलेक्शन प्रोसेस के कंपेयर में। यहाँ पर लिखित परीक्षा होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, जिस तरह से दरोगा का प्रिलिमिनरी एग्जाम आप देते हो वैसे ही कुछ पैटर्न में यहाँ पर होंगे। बस यहाँ पर सिलेबस में अंग्रेजी, जो हाल ही के दरोगा के एग्जाम, अब 1275 का दरोगा देने गए बैठे थे, 1275 दरोगा के, जहां पर नरेशन से एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छे लेवल के नरेशन के प्रश्न पूछे गए। एक वाक्य को, सेंटेंस को रिलेटेड प्रश्न थे, जो आपने अच्छे से कवर, आपका नरेशन अच्छा है, तब जाकर अंग्रेजी के प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक प्रश्न थे, जो आपके प्रिपरेशन किस लेवल के आपने प्रिपरेशन कर रखा है इंग्लिश में, तब जाकर अंग्रेजी के ये 4 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। हिंदी, जो पिछले दरोगा के आप एसडीएफएसओ दे रखा एग्जाम, एसडीएफएसओ, यहां पर भी हिंदी के 3 प्रश्न थे और इंग्लिश के 4 प्रश्न या 3 प्रश्न थे। तो यहां पर भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहां पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1275 में भी पूछे गए। तो यहां पर लगातार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के भी आपने एग्जाम दे रखा, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी के भी एक या दो प्रश्न हिंदी के थे, अब एक प्रश्न आपका इंग्लिश के थे। तो लगातार यहां पर हिंदी और अंग्रेजी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। जो सामान्य दरोगा का आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे समसामयिक घटना, मैथ, ये तो हमेशा ही रहते हैं। लगातार 1275 आप एक पहले 17 दरोगा छोड़कर उसके बाद लगातार यहाँ पर इन सिलेबस में शामिल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा का पेपर देखो, तो मुख्य परीक्षा में ये सिलेबस है। अब एक समय के लिए आप इग्नोर कर दो, अभी के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए कोई नए नियमावली नहीं बने। नियमावली बनने में टाइम लगते हैं, तो आने वाले समय में ये नियमावली जो भी है, जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आपको यहां पर कोई बदलाव दरोगा के लिए अब भी के लिए तो नहीं होने जा रहे। अब भी के लिए जिस तरह से पहले होते आ रहे हैं वैसे ही होंगे। पर आप लगातार देख रहे हैं दरोगा के 1275 के दरोगा के एग्जाम के आप नियमावली निकाल कर देख लो, वहां पर अंग्रेजी मेंशन नहीं है, हिंदी मेंशन नहीं है, फिर भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिना किसी एडवांस नोटिस के, बिना किसी एडवांस जो भी नियमावली में बिना बदले। तो यहां पर मैं सजेस्ट बस पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था, मॉर्निंग में बात किया था, वहां पर हम लोग ने सजेस्ट ये किया कि आप अपने सिलेबस को पढ़ने के तरीके आपको बदलने होंगे। अभी के लिए आप गुड न्यूज में हो कि अभी के लिए कोई नए नियमावली दरोगा के लेकर, जो सामान्य दरोगा के लिए आप इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर नहीं आई है। ये नियमावली एक नए ब्रांच बनाया गया, पर फिर भी आने वाले समय में ये बदलाव होंगे आपके लिए। ये एससी का जो पेपर है ये आपके लिए नहीं पूछा जाए, पर ये 200 नंबर का मार्क्स है, यहां पर आपको बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न आगे आने वाले समय में मिल सकता है। पर अभी के लिए नहीं है, पर आने वाले समय में मिल सकते हैं, जब ये प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आप एक ही लेवल का पोस्ट है,
यहाँ पर जो जिस लेवल का दरोगा है वहां पर भी जो सामान्य दरोगा आप देते हो सेम लेवल है। जो पेमेंट इस दरोगा के लिए, इस पेमेंट भी सेम पेमेंट का क्राइटेरिया, प्रमोशन का क्राइटेरिया सेम है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो विभाग है, बिहार सरकार है, ये आने वाले समय में इसमें भी बदलाव किए जाएंगे, पर अभी के लिए सिर्फ आप सेफ हो। तो यहां पर वैसे कैंडिडेट जो पुराने अभी अभी हाल ही में दरोगा के एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दरोगा के एग्जाम में दरोगा के एग्जाम देने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ये जो नए सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन आप आगे बढ़ा सकते हो। आप ये ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ समान अध्ययन करके जाओगे, आपका प्रिपरेशन धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे कैंडिडेट जो अपने आप को खुद को एग्जाम के सिलेबस में बदलाव करके, खुद के प्रिपरेशन में बदलाव करके आप नए दरोगा के जो वैकेंसीज आएंगे, जो ये मान के चल रहे हैं कि यदि चेंज हो जाते हैं तो वहां पर तैयार रहेंगे। तो आपको, आपके ऊपर है कि आपको करना क्या चाहिए। हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये भैया स्पेशल फोर्सेस के लिए, स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए, पर जब स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए वहां पर सारा सब कुछ सेम है, तो आने वाले समय में एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि जो सिलेबस बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सजेस्ट बस ये कर रहा था, ठीक है, सुबह के समय में। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप मान के चलो कि आने वाले समय में बदलाव होंगे, पर अभी के लिए आप सेफ हो। जो दरोगा वैकेंसीज आने वाले महीनों में आएंगे वहां पर अभी के लिए सेफ हो। यदि ये दरोगा की वैकेंसीज यहां पर उस पोस्ट के अलग से आते हैं, यदि सामान्य दरोगा के ना आकर ये जो अभी के नई नियमावली आई है इस दरोगा की वैकेंसी आ जाते हैं, तब आपको प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करने होंगे। तो कौन सा दरोगा की वैकेंसीज अभी आने वाले समय में आएंगे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। अब यहां तक बात जब पहुंच चुकी है तो यहां पर एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि विभाग ने आगे कहां तक इस पोस्ट के लिए बात बढ़ी है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होते हैं इसको लेकर। अब यहां पर कितने पोस्ट आयोग के पास अभी तक भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए, इसको लेकर भी क्लियर नहीं है। यदि भेज दिए गए, पहले ही आपको ये वैकेंसी याद आते हैं, तो आप तो इसका भी एग्जाम देने के लिए तो रेडी हो गए ही। आप इस फॉर्म को भी अप्लाई करोगे, जब आप इस फॉर्म के लिए भी, इस दरोगा के लिए भी आप अप्लाई करोगे, तो आप अपने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव क्यों ना कर दो, ये सजेशन है मेरा। तो ये चीजें आप सोचकर आप अपना आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस इंफॉर्मेशन को, ये जो नए सिलेबस, पूरा नए जो स्पेशल कैडर बनाया गया है उस दरोगा पद के लिए, जो नए सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी तरह से अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, उसे आप कितना अपने जो सामान्य दरोगा आता है उसमें कितना इंप्लीमेंट लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ये सब लोग जानते हैं कि ये नए दरोगा में जो आने वाले सामान्य दरोगा का पोस्ट होंगे वहां पर नहीं होंगे। फिर भी आप लगातार देख रहे हो कि 1275 में चेंज किए गए, एसडीएफएस को एग्जाम में चेंज किए गए, ईएसआई के एग्जाम में चेंज किए गए। अब बिना एडवांस नोटिस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, इससे पहले 1717 प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक भी मैथ प्रश्न नहीं थे, पर अगले साल 2019 में मैथ के प्रश्न आ गए। 2022-13 में मैथ के प्रश्न रहे, पर फिर यहाँ पर 1200 एसडीएफएस से अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पूछे जाने लगे। फिर यहाँ पर 1275 में भी अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न पूछे गए, और अच्छे ग्रामर से पूछे गए, आपको नरेशन से पूछे गए, वॉइस से पूछे गए, प्रीपोजिशन से पूछे गए। तो ये सारे लगातार बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर समय का मांग ये है कि आप सिलेबस को, अपने जो भी पढ़ने के तरीके हैं आप बदलो। आप इस नए सिलेबस जो यहां पर पैटर्न दिए गए, इस सिलेबस को भी आप एडॉप्ट करना अभी से शुरू कर दो। आप अभी ही आप दरोगा की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, आप आने वाले समय में दरोगा का एग्जाम देना चाहते हो, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बढ़ाओ, ना कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेरा सजेशन बस ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नई वैकेंसीज आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे हम लोग पहले बात किया, करीब करीब 2200 कुछ पोस्ट है, जो एग्जैक्ट हम लोग 2247 नहीं है, 2247 भी नहीं है, और 1829 भी नहीं है। 1829 दरोगा भी वैकेंसी नहीं है, जो पहले भी हम लोगों ने बात किया है। 2200 कुछ वैकेंसीज है, और एग्जैक्ट ये दरोगा सामान्य जो दरोगा जो वैकेंसीज आए हैं, ये दरोगा का पोस्ट है, सामान्य दरोगा 2200 के करीब, ठीक है। अब ये सामान्य दरोगा की वैकेंसीज बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे, पर एग्जैक्ट अब भी हमें इंतजार करने पड़ेंगे। आयोग का इसको लेकर क्या प्लानिंग है, आयोग लेवल पर कोई भी इंफॉर्मेशन ना के बराबर निकलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थे समान प्रशासन लेवल के ऊपर, तो जिसके ऊपर हम लोग ने बात कर रखा है, समान प्रशासन विभाग ने इस वैकेंसीज को आयोग, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पास भेज दिए गए। तो आगे आने वाले समय में, जब भेज दिए गए, तो आने वाले समय में ये वैकेंसी हमें मिल जाएंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर आयोग का क्या प्लानिंग है इस पोस्ट को फुलफिल करने को लेकर, इसको लेकर हमें अभी के लिए इंतजार करने पड़ेंगे। पर फिर भी
जो भी होगा आगे आने वाले समय में अपडेट जो भी निकल कर आएंगे उसके ऊपर बात की जाएगी, पर अभी तक आप होपफुल रख सकते हैं कि ये वैकेंसी हमें 22 के करीब बहुत जल्द मिलेंगे। एग्जैक्ट डेट अभी आयोग लेवल पर बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये वैकेंसीज आपको इस महीने में भी मिल सकता है, अप्रैल में भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर उम्मीद है इसी और अप्रैल के महीने में आपको ये वैकेंसीज मिलने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे कि आपको ये वैकेंसीज आपको मिल ही जाए। पर क्या होते हैं आगे हमें इंतजार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सजेशन सिंपल सा एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, आपको अपने ये जो नए सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपडेट करनी चाहिए। ये आप ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका इस सिलेबस में जो सामान्य दरोगा है वहां पर इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट है, स्पेशल कैडर का है। पर ये जो है सिलेबस, ये टॉपिक्स है, यहां पर इंप्लीमेंट किए जा सकते, ये चीज बदलाव किए जा सकते जो आपको तैयार रहनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा बदलाव नहीं होंगे, जिस तरह से होते हैं वैसे ही होंगे दरोगा के, पर यहां पर ये सिलेबस बदलाव होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कि आयोग, दरोगा आयोग यहां पर इस चीज को 1275 में भी, एसडीएफएसओ के एग्जाम में, ईएसआई के एग्जाम में भी बदलाव आयोग ने किया है। तो जो आगे चलकर यहां पर भी बदलाव के उम्मीद रहेंगे। यही सजेशन था और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कोचिंग वाले जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं सजेशन ये देना चाहूँगा, नए कैंडिडेट जो है वो कोचिंग वाले के बात में ना आए। जो आप भी दरोगा की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पुराने तरीके से करते रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। पर नए कैंडिडेट जो आएंगे वहाँ पर इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़नी चाहिए। बस ये कहना चाहता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।